देखो तुम पकड़ के बोलो। एक 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 ऐसे लिखा जाएगा। यूरेनियम कौन से ब्लॉक का तत्व है? एफ ब्लॉक का एफ ब्लॉक 235 मुझे नहीं पता। एफ ब्लॉक में होता परमाणु बाहर यहाँ पे 89 से 103 क्या होते हैं? क्या होते हैं? लेंथेनाइड, 57 से 72 एक्टिनाइड वो होते हैं, ये लेंथेनाइड उल्टा हो गया है। 57 से 72 जो है वो सब लेंथेनाइड, 89 से 103 एक्टिनाइड, ये सब है कहाँ? एफ ब्लॉक में है ना। तो 92 यूरेनियम 235 परमाणु, एक 92 यूरेनियम 235 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अल्फा कण उत्सर्जित करता यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो, मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत है? तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत है? कोई बात नहीं, आज ये एक अल्फा कण को उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो 92 यूरेनियम 235 अल्फा कण से हम लोग परिचित हैं, तो ये मिल चुके हैं अल्फा कण। देखो अल्फा कण जो होता है इसमें एक हीलियम नाभिक होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर 92 यूरेनियम 235 है, इसमें दिखाना है तुमको अल्फा कण, यानी अल्फा कण का क्षय, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हीलियम नाभिक निकाल देंगे। निकालने का मतलब है, अच्छा बताओ दीपक, इसमें 92 यूरेनियम 235 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 92, और इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। क्या ये बता सकते हो कि 92 नंबर जो है ये कौन से ब्लॉक में आता है? यह ब्लॉक में आता है। 90 नंबर बचेगा यहाँ पर, है ना, परमाणु क्रमांक 90 आ जाएगा, और जो भार है वो 4 घटाओ तो कितना बचेगा? 231 बचेगा। और 90 जो होता है वो थोरियम होता है। तो एक हीलियम निकल गया 2He, ठीक। अपने सवाल पर चलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं किससे? 92 यूरेनियम, तो बचे कितने होंगे? 90 तो बचे होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन है दोनों। तो विपरीत आवेश है, ये बताओ कि समान आवेश है? ये भी इलेक्ट्रॉन, वो भी इलेक्ट्रॉन, विपरीत कैसे हुए? समान हुए। समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल लगता है, इन दोनों के बीच की क्या दूरी दी है? सवाल 9 × 10⁻⁻15 मीटर दी है। तो दूरी को किससे लिखते हैं? 9 × 10⁻⁻15 मीटर है। तो इतनी ये डिस्टेंस हमको मालूम हो गई इसकी, और इन दोनों के बीच में ये भी पता हो गया कि कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल लगे या आकर्षण बल लगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था? यह बराबर 1/Q1/Q2/R²। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं इस बल का? कूलाम। ये कहाँ से आया था? कूलाम के नियम से तो आया था, है ना। आवेश के Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी यानी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह बराबर, देखो इसका पूरे का मान क्या होता है? इसका ये 1/4πε 9 × 10⁻⁹ गुणा Q1। Q1 कितना? एक ये है Q1, हाँ बिल्कुल 3.2 9, ये है 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं तो 2 ही लिखना पड़ेगा। तो 2 गुणा E का मान 1.6, 90 E लिखा है तो 90 गुणा E का मान 1.6 R²। R दूरी है, मान दिया गया है 9 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर।
15 का चुप रहो, बोलो आएगा उसमें तो। ऐसे बच्चे नहीं है तो सब यहाँ बच्चे बढ़िया है। अरे तुम बोल अब देखो क्या क्या सॉल्व करेंगे इसमें। देखो 9 दूनी 18, पहले गाते देख लो कितनी 19 कितनी होगी 38, तो कहीं प्लस की भी है 9 माइनस की 29 आ गई, आते बची माइनस की 29। नीचे जरा चेक करो ये कितनी आएगी 30, 15 दूनी माइनस की 30, ये नीचे आ गई। अब संख्या जरा चेक करो, नीचे तो 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर 81। भाई जी ये 29 का दिया ना कौन सा ये कट जाएगा, एक बार तो 9 दूनी 18 और 18 का गुणा 9 से कर लो, 18 9 162, और एक 0 के बाद 1620, और ये 16 दो बार है, 29 से ये 30 काट दो, नीचे एक तब भी बच जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस में। तो अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। प्लस में जाते ही ये दशमलव इधर खिसका देगा, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1620 और गुणा 25.6, और बटे में क्या हो जाएगा 81 दूनी 162, 80 दूनी 160, और 81 है तो 81 दूनी 162, दो बार चला गया, तो 81 दूनी 162 जीरो है तो जीरो आ जाएगा, और 256 दूनी 512, तो 512 और जीरो है तो जीरो तो लिखना ही पड़ेगा, एक अंक पर दशमलव हट जाएगा। तो क्या निकाला है, बल निकाला है, तो यम बराबर कितना आ गया 512 न्यूटन। दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी। दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। इन पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो दीपक यादव, जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर आवेश कैसा होता है, प्लस। चलें, सही बात है, सही बात है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो कैसा आवेश होता है, तो माइनस आवेश होता है। एक तो उदाहरण बताओ। यानी माइनस नहीं, सोडियम पर माइनस आवेश, सोडियम पर माइनस आवेश होता है, कैसा होता है, प्लस होता है। सोडियम कौन से ब्लॉक में, अरे से का पूछ रहे तुम, बोलो पी ब्लॉक में है सोडियम, एस ब्लॉक में सब जितने भी तो सब क्या है, वो धातु बराबर 10 की घात 5 क्या हम क्यों नहीं निकालते, क्यों बराबर यानी निकाल सकते हैं 1.6 इंटू 10, तो 10 की घात 5 और ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुणा करा कर कितना है 16,000 आते केवल चेंज 16,000 क्यों 5 आ जाएगा। अच्छा उससे घटा कितना है 14 Q1 भी यही होगा और Q2 भी यही होगा। कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। बहुत सरल सवाल हो गया, 1 मीटर की डिस्टेंस। तो यहाँ से ऊपर वाला ये तो बल कौन सा लगेगा, तो बल का क्या होगा चलेगा बताओ, या बराबर अभी तो पीछे लगा 1/4 पाई साइन नॉट Q1 Q2 बटे R। तो Q1 Q2 के मान मालूम है, ये दिए गए, तो Q1 Q2 के मान रखो और R का मान रखो, रख करके सॉल्व करो, बताओ क्या है 2.3 और इंटू 10 की पावर माइनस 18 नहीं है। देखो चलो सॉल्व करते हैं, बता दीपक इसका मान 9 गुणा 10 की Q1 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, और दोनों समान है तो होल स्क्वायर करते बटे दूरी तो 1 का स्क्वायर है, वो 1 का स्क्वायर कितना 1 चाहे स्क्वायर हो चाहे जितनी आते लेकिन 1 है। तो अब इससे कोई मतलब बात नहीं, अब इससे केवल 9 गुणा 10 की घात 16 का स्क्वायर
नहीं क्या होता है 16 की स्क्वायर 256 2 अंक पर 16 लगाया जाएगा तो क्या आएगा 2.56 और गुणा 10 की घात माइनस 14 28 तो 9 से 28 घटा दो इसका इसमें गुणा कराया होगा तो 23.04 है तो गुणा 10 की घात माइनस 19 तो दशमलव 2 अंक पर है 1 अंक पर ले आओ घात एक घटा दो 2.304 गुणा 10 की घात माइनस 18 दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10 की घात माइनस 9 नीचे 80 ऊपर है 80/3 अलग है गुणा 10 की घात माइनस 9 तथा 160/3 इसमें भी गुणा 10 की घात माइनस 9 10 की घात माइनस 9 कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें कूलाम लिखा उसने मीटर लिखा अरे Q1 Q2 का मान Q1 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। आगे लिखो उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। अब इसी में आगे यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। तो Q1 दो गोलियां हैं इसमें दोनों पर आवेश दिए गए Q1 बराबर इतना 80/3 गुणा 10 की घात माइनस 9 दूसरा 160/3 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.1 पहले पूछा है कि इन पर बल क्या होगा तो पहला वाला तो आसान लगा लो सूत्र क्या लगाओगे भाई कूलाम बल F बराबर 1/4 जो बटे में कर सकते हैं उसको काटें Q1 Q2 बटे कौन बटे तीन नहीं इधर वाले इसका ये 3 से कट तो सकता है दशमलव में कट सर मतलब दशमलव में है सवाल है उसमें तो बना के दिया है तुम्हें सॉल्व करना है तुम चाहे काट के सॉल्व करो और चाहे सबसे बाद में भाग दो और वैसे काटना नहीं हमारे हिसाब से उसने भी कुछ सोच कर दिया है। याद करो पाई आर स्क्वायर जब लगाते थे तो कहीं ऐसा माना जाता था कि 7 से 35 कट जाता था तो उसने भी बटन 3 दिया इसीलिए तो भाई तुम्हें इधर बगल में भी लिखना है 9 गुणा 10 की घात में देखना और वही ये 3 जो है ये दोनों गुणा होकर के आएंगे 9 वो उससे कटेंगे ये कितना आएगा 9 गुणा 10 की घात Q1 कितना है 80/3 गुणा 10 की घात माइनस 9 और ये कितना है 160/3 इधर आएगा इसके बटे में लिखो तो गुणा 10 की घात माइनस इसके बटे में 9 इसके बटे अच्छा बटे में आएगा R स्क्वायर R का मतलब 0.1 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 1 कितना होगा 0.1 हाँ ठीक क्या होता है 0.01 हाँ 0.1 का स्क्वायर 0.01 अब 0.5 का स्क्वायर 0.25 2 अंक पर दशमलव लगता है जब गुणा करवाते हैं तो उसमें तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 0.01 आया देखो ये 3 तरीका 9 कट गए 3 तरीका 9 ऊपर के 9 10 की घात 9 प्लस की माइनस पॉइंट हटाया ये 0 कितने बढ़ा मतलब 100 हो जाए 10 की घात 100 हो गए एक 0 ये है एक 0 4 तो 0 कितने हो गए कितनी हो गई 0 हटा दो भाई 16 अट्ठे 128 और कोई संख्या तो है नहीं तो 128 गुणा 10 की घात -9 4 5 हो गई अभी कहीं दशमलव इसमें नहीं तो पीछे लगा सकते हैं अब दशमलव को 2 अंक कर ले जाओ तो घाते भी 2 कम हो जाए तो 1.28 गुणा 10 की घात माइनस 3 आ गया 10 की घात माइनस 3 आएगा
तो ये तो पहला आंसर हो गया। ये एक और बाकी। इसके बाद देखो उसने क्या कहा है कि दोनों गोलियों को आपस में टच करवाया जाए, ठीक। टच करवाने के बाद फिर से उतनी दूरी पर रख दिया जाता है। तो आवेश में क्या कोई परिवर्तन होगा? बताओ पहले, बल में तो होगा कि नहीं? मतलब अगर दो गोलियां हैं, अलग अलग आवेश है, तो उनको पहले मिलाया गया क्षण भर के लिए। अलग अलग आवेश है, यही आवेश अलग अलग तो है, देखो समान तो है ना, अलग अलग है। तो दोनों को मिलाया गया, मिलाने पर फिर से उतनी दूरी पर रख दिया गया, तो उनके बलों में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? तो नहीं आएगा भाई, तो नहीं आएगा ना आएगा ये परिवर्तन। बताओ क्या आवेश बदलेगा? आवेश तो है, आवेश बदलेगा, बदलेगा। कितना बदलेगा? इनसे ये पूछो तो ये तो पूछ ही लिया। एक प्लस और एक माइनस है। देखो जैसे अब एक प्लस माइनस, देखो इधर बोर्ड पर देखो, अपने आप बताओगे अभी। मान लो आपने बताया कि एक पर 50 कूलम का आवेश है और दूसरे पर है +30 कूलम का आवेश, ठीक। दोनों को शामिल करेंगे, एक ही में जोड़ेंगे, मिला रहे हो ना दोनों को, तो मिलाने पर -50 + 30 आएगा। जब ये इकट्ठे हैं, मान लो छड़ाई भर के लिए है, तब भी तो ये -50 + 30 हुआ, तो ये टोटल कितना हुआ? 80 20 माइनस का 20 आकर्षण बदल कितना आया? 20 आया। और फिर से अच्छा, ये शुरुआत में कितने थे बताओ? 2 थे आप, अब फिर ये 2 बटेंगे, अब बटेंगे तो अब बराबर बटेंगे, हाँ। तो बराबर जब बटेंगे तो 10 इसको मिलेगा और 10 इसको मिल पाएगा। समझ गए ना? ये आवेश का पृष्ठीय वितरण होता है कि मतलब जब भी आवेश अलग अलग हैं, दोनों को शामिल करो, मिलाओ, मिलाने के बाद जो इकट्ठे परिणामी बचे उसको बांटो। दो भागों में बांट भाई जी इस बार दोनों माइनस तुम तो हो जाओगे गुलाम। हाँ, इस बार दोनों माइनस होंगे, जो परिणामी आया है प्लस में आएगा। तो जैसे कि अगर हम कहते कि एक पर 40 था और दूसरे पर फिर 40 था, अब तो ये समान हो गए। समान तो अपने में है नहीं, समान होता है तो फिर वो द्विध्रुवा गुण समान है। अगर बताओ 50 और 40 होता, +50 + 40, तो टच कराने के बाद टच कराने पर 90 होता, 45 मान बदले, संख्या बदली, आंसर बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। तो यानी है ना? 5 ये पहले जोड़ी है, एक तरफ भाई 3 रखो, एक तरफ 4 रखो, 7 और फिर एक 3.5 हुई जाएगी ना। अपने पास आवेश अपने पास आवेश है क्या? ये दोनों छोड़ो, अगर रखेंगे 3 और दशमलव में आएगा तो दशमलव रखेंगे, बिल्कुल दशमलव में आएगा तो दशमलव जोड़ेंगे, चाहे जो अब बताओ। इधर देखो बोर्ड पर, जैसे अगर हम कहें 2x, इधर 2x में 2x जोड़ो तो कितना है? 4x। 4x है, सरल है, आसान। बिल्कुल। अब अगर हम इसमें तुमसे ये जुड़वाएं तो कठिन है, तो कितना आएगा? 3 बीच में प्लस लगेगा, 10 की घात -4। घाते में जोड़ दी, यहाँ का है नहीं जोड़ी, यहाँ 4x² नहीं लिखवाया था। अच्छा घाते वही रहेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में अगर समान है तो घाते रहेंगे। तो अभी तो जोड़े दे रहे थे, जोड़ दिया था। अरे अपने मन की बात है, गुणा करें देखो जब ये आपस में ऐड होगा, घातों वाला जब ऐड करना हो तो सबसे आसान, अगर घाते बराबर हो तो घाते तुरंत कॉमन लेके बाहर निकाल लो, कभी सही नहीं कर पाओगे। घाते कॉमन ली तुमने, बाहर निकाल लिया, अब अंदर क्या आया होगा? 3+3। बताओ ये कितना आएगा? 6 तो आएगा, और 6 × 10 की घात -2 फटाक से तुम कर रहे हो गुणा, अलग-अलग हो जो मान लो 2 1 3 बराबर समान होनी चाहिए तो नहीं, अभी बता रहे अरे यार गाते समान हो, देखो बता रहे गाते भी समान, ये कहना चाहते हैं, हम बता रहे हैं तुम्हारी भूल करके, यहाँ तुम लिखना चाहते हो ये 2 × 10 की घात -3, और यहाँ पे तो यहाँ पर लिखना चाहते हो 2 × 10 की घात -2। अब कैसे जुड़ेगा, यही तो पूछना चाहते हैं। अभी बराबर तो है नहीं, तो बराबर करें, ठीक। बराबर कैसे? हम यहाँ 3 ला सकते हैं, घाते कि नहीं ला सकते? पॉइंट बढ़ाएंगे 3 हो जाएंगे।
समझ गए ना? समझ गए? अब भी क्या है, 3 कॉमन है। अब 2 में पॉइंट 2 जुड़ेगा तो 2.2 आएगा। 2 पॉइंट के बाद पीछे तो 2.2 गुणा 10 की घात माइनस 3, मतलब घातें बराबर करते हैं। ठीक है, घातों का जो कॉन्सेप्ट है तो घातें बराबर करके ऐड करते हैं, नहीं तो ऐसे घातें जुड़ने वाली नहीं होती हैं। अच्छा, तो बराबर कर देंगे जबरदस्ती? बिल्कुल गर्मा के मतलब कर देंगे। और भाई जी सोचो, अगर 16 गुणे 10 की घात 19 है माइनस 19, और दूसरी तरफ 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो उसकी कितनी चीजें बिंदु लगाते चले जाएंगे जो बराबर होंगी? वो एक बराबर करने के, एक बराबर करने के लिए नहीं आता। ऐसा होगा बहुत ज्यादा डिफरेंस 4-5 घातों तक का तो बराबर ना। अगर मान लो भाई करो तो कैसे आना पीछे 40 जीरो देंगे। एक ही तरीका है। मतलब कि हर बात का निगेटिव पॉइंट देखना, पॉजिटिव देखना ही नहीं, ये नहीं देखना है दोनों पॉइंट लेके चलने पड़ते हैं। आप ही देख लो, बल्ब की जगह भाई चल जाती है। यहाँ पर बात समझे, हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है, आवेशों को जोड़ना है। 80/3 गुणा 10 की घात माइनस 9 और प्लस 160/3 गुणा 10 की घात माइनस 9। बताओ टोटली ऐड करने पर क्या आएगा? ये ऐड करने पर आएगा भाई 240/3 गुणा 10 की घात माइनस 9। सबको समझ में आया कि नहीं? अब इसको 3 से काट। 18 तो नहीं बता रहे होगा? नहीं 80 गुणा 80 गुणा 10 बाहर निकल जाएंगी और इन दोनों का आधा सेम में जुड़ जाएगा। 8 गुणा 10 की घात माइनस 8 तो ये 80 आ गया। 80 अभी 80 रखो। ये तब का आवेश है जब दोनों को इकट्ठे रखा, एक क्षण के लिए मिलाया। ये क्षण भर का आवेश। अब फिर दूर करेंगे तो फिर ये अलग अलग होंगे। यही 80 2 भागों में बंटने वाला है, तो 2 भागों में बंटने वाला है तो कितना मिलेगा? 40। तो Q1 बराबर मिलेगा 40 गुणा 10 की घात माइनस 9। यही Q1 होगा और यही Q2 होगा। बराबर मिला। अब बताओ Q1 Q2 चेंज हो गए क्या? दूरी चेंज हुई? आंसर चेंज होगा कि नहीं चेंज? आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेंज हो जाएगा। जो फार्मूला लगाएंगे वो वही लगाएंगे, कूलाम बल या बराबर 1/4 तो साइन नॉट Q1 Q2 लगा हुआ कि कंप्लीट करो। 1.44 गुणा 10 की घात माइनस 3। हाँ बिल्कुल। देखो क्या लगाएंगे? 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान क्या है? 40 गुणा 10 की घात माइनस 9। Q2 का भी मान वही है तो होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 0.1 का स्क्वायर आएगा तो 0.01 आएगा। ठीक, तो अभी हम लिखेंगे यहाँ 9 गुणा 10 की घात गुणा 40 का स्क्वायर 1600 गुणा 10 की घात माइनस 9 गुणा 10 की घात माइनस 2 बार हमने लिख लिया, चाहे इकट्ठे हम 18 लिख लेते हैं और चाहे अलग अलग करके। अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि अभी से ये काट देंगे और बटे में भी 0.01 तो 0.01 मतलब ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो देखो जीरो कितने हो गए? 4 जीरो हो गए। 4 घातें कम कर दो 9 से तो कितनी आएंगी? 5 आएंगी। तो 16 का गुणा किससे करना पड़ेगा? 16 गुणा 10 की घात माइनस 5। दशमलव कहीं लगा पीछे लगा दो और इसको 2 अंक इधर ले आओ तो ये कितना आ जाएगा? 1.44 गुणा 10 की घात माइनस 3 और तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1.44। 3 ऐसे हो गया, दशमलव यहाँ था नहीं तो 2 अंक इधर ले गए पहले तो 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। 2 कम हो गया, दशमलव जितने अंक इधर आता है उतनी घातें घट जाती हैं, कम। मान लो 3 अंक लाते 3 घातें कम कर देते। 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। 0.1 मीटर की दूरी। 0.1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को लॉजिक होता है कि लॉजिक एक दूसरे को
18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम, म्यू यू जैसा बनता है दोनों तरफ, नहीं हमने लिख दी माइक्रोकूलाम हो, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भाई ये डाउनलोड है, अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो आवेश देखो क्या क्या दिया है। आर दिया, आर दिया, यक दिया, आर दिया है, दूरी मालूम है, आवेश क्या होते हैं Q1 और Q2 दोनों का योग बल दिया है, तो Q1 प्लस Q2 दिया होगा। ये समान रहेगा बिल्कुल। देखो सवाल में फटाफट से R का मान, R बराबर देखो फटाफट R बराबर 0.1 मीटर। 1 मीटर है हाँ कि मिलीमीटर? मीटर है। तो R बराबर 0.01 मीटर, 0.1 है। चेक कर ले, 0.1 ना एक ज्यादा लगा देंगे, एक ज्यादा लगेगा, हटाए 0.1 मीटर। अब सही होगा। और आगे क्या कहता है? 18 यप दिया, यप बराबर 18 न्यूटन। और क्या दिया? दोनों आवेशों का योग दिया, दोनों आवेशों का योग। तो ये Q1 प्लस Q2 होगा योग का जब जैसे दो संख्याओं का योग कहा जाता है तो हम लोग x y मान के x प्लस y बराबर लिखते हैं। ऐसे ही दोनों आवेशों का योग है, तो पहला आवेश क्या होगा? Q1, दूसरा Q2। माइक्रो 10 माइनस 6। तो Q1 प्लस Q2 बराबर 10 की घात माइनस 6। इसका मान योग कितना दिया बताओ? 9 माइक्रो को हटा करके 10 की घात माइनस 6। तो ये दिया है। और पूछा क्या है? मतलब इनकी अलग अलग है, मतलब Q1 Q2 होगा, मतलब अलग अलग इसका मान। तो Q1 बराबर क्या आएगा? 9 Q2 बराबर ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो इधर बोर्ड पर ध्यान से लोग, यह बराबर इसमें फॉर्मूला वही कूलाम का नियम लगेगा। यह बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे ध्यान देना, ये द्विघात समीकरण जैसा सवाल है। यह बराबर 18 न्यूटन है, 18 लिख दिया। इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, बटे R 0.1 है, स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा। 9 दूनी 18। ठीक, इसको इधर ले जाओगे 3 गुणा करके तो 2 गुणा क्या आएगा? 0.01 आएगा। या तो एक काम करो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ाओगे तो घातें 9 की जगह फिर कितनी आ जाएगी? 11 हो जाएंगी। इधर लाओगे तो घातें बटे में आएंगी और बटे में रहेंगी प्लस की, ऊपर ले जाओगे माइनस। तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 11। समझ में आ रहा है? पॉइंट हटाया, ऊपर आया बड़े 2 माइनस के 0 पर। ठीक, 9 और 2 कितनी हो गई? 11। उधर ले जाओगे तो बटे में जाएगा, प्लस का 11 होगा, तो 2 के बटे में आ जाएगा। 2 के बटे में आ जाएगा। तो बटे को क्या घातें ऊपर नहीं ले जा सकती? ले जा सकते हैं, घातें माइनस में हो जाएगी। घातें 11 प्लस कितनी ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में। तो ये तो Q1 Q2 बराबर आ गया, Q1 Q2 बराबर। जो ये योग बल दिया था ये था समीकरण नंबर 1, जो ये था समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ से हम कर रहे हैं Q1 का मान निकाल रहे हैं। Q1 बराबर Q2 को उधर ले जाओ तो 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 और उधर क्या चला गया है? माइनस Q2 माइनस Q2। Q1 का मान हमने वहां से निकाला। भाई जी अब एक चीज बता दो, नीचे माइनस की थी, ऊपर गई प्लस की हुई, जुड़ के प्लस 10 की घात प्लस 11 हो गए।
माइनस 11 यहाँ 9 2 11 हुए +11 प्लस 11 हुआ। इधर देखो बोल हाँ प्लस 11 क्योंकि बराबर के इधर है, बराबर के इधर से इधर लाएंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर लिखा हो 1, तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 1/2 ये सॉरी हाँ 1/2 अब समझे ऊपर वाली बात की फिर से बताओ। नहीं वहां पर लिखा है मान लो 2 गुणा 10 की घात, भाई जी सी सिद्ध कर दो आप। वही कर रहे हैं। हाँ कर दो। बिल्कुल सही कर रहे हो। हम समझ रहे थे कि ये बात नहीं समझ पाए। अब आप 3-4 कदम ही कर रहे देखो। ठीक है इकट्ठे चला के कोई बात नहीं। देखो कृष्ण, दावा दिया था। Q1 Q2 बराबर कितना, ये गुणा में अभी साथ में क्या चल रहा है 10 की घात 11 बराबर क्या आया 2 है ना। बराबर का मतलब चाहे इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 11 कहाँ जाएंगे? माइनस में जाएंगे कि बटे में जाएंगे? बटे में जाएंगे। बटे में जाएंगे ना। तो Q1 और Q2 बराबर क्या आ चुका है 2/10 की घात 11 यही तो आया है। अब इसको ऊपर नहीं ले जा सकते तो कितना आएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 11। अब बोलो कोई प्रॉब्लम? आप समझे हाँ है ना? सही लिखा था आपने। तो वहां से हमने Q1 का मान निकाला, इसमें रखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या रखेंगे 9 गुणा 10 की घात -6 और माइनस Q2 और यहाँ साथ में क्या है Q2 बराबर में क्या चल रहा था 2 गुणा 10 की घात -11। ये बात इतनी समझ पाएगी नहीं। हमने यहाँ Q1 की जगह पर क्या लिखा है जो ऊपर से निकाला 9 गुणा 10 की घात -6 और माइनस Q2 इस जगह पर लिखा है। ठीक, अब इसका इसमें क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक, अच्छा ये क्या लिखा है 10 की घात -11। क्या यहाँ हम लोग 12 लिख सकते हैं? अच्छा हाँ लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं तो ना। आराम रहेगा ना। यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अभी जान जाओगे कि क्यों लिखा है? अभी नहीं जान पाए तो Q का इसमें गुणा करवाओगे। असल में ये Q2 था, क्यों ना है ना। गुणा करवाओ तो ये 9 गुणा 10 की घात -6 Q2 आ गया और ये माइनस Q2 स्क्वायर आ गया और इसको भी इधर ले आओ तो 20 गुणा 10 की घात -12 बराबर 0 है ना। अब ये माइनस Q2 स्क्वायर है, इसको आगे लिख दो, इसको बीच में लिख दो, इसको पीछे लिख दो, विघात समीकरण बन जाएगा ये। ठीक, ध्यान देना -Q2 स्क्वायर और प्लस 9 गुणा 10 की घात -6 Q2 और माइनस 20 गुणा 10 की घात -12 बराबर 0। इतनी बात ध्यान देना। यहाँ पर माइनस में ये है, ये प्लस में है और ये आगे फिर से माइनस में है। तो आगे वाली संख्या जब माइनस में होती है तो पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करवा देते हैं। तो यहाँ पर जब गुणा करवा दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया। ठीक, देखो ये समीकरण जो साफ साफ लिखा है वो ये लिखा है x² - 9x और प्लस 20। ठीक, तुमसे ये कहना चाहता है कि गुणा करो तो 20 आ जाए और जोड़ दो तो 9 आ जाए। गुणनखंड क्या होंगे 5 चौको 20 और 5 और 4 9 है ना। और x की जगह पर अपने में है 10 की घात -6 है ना। x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 10 की घात -6 तो लिखेंगे। तो ये आ गया Q2 स्क्वायर माइनस 5 और 4 बनेगा गुणनखंड तो 5 गुणा 10 की घात -6 Q2 और माइनस 4 गुणा 10 की घात -6 Q2 प्लस 20 नंबर बता दो -12 बराबर 0। भाई जी अब देखो इसमें क्या लेंगे कॉमन बोलो नहीं 4 लेके भाई समझे ना यार इसमें कॉमन क्या होगा कॉमन ले ले भाई Q2 कॉमन। तो ये क्या आएगा Q2 माइनस ये अंदर क्या आएगा 5 गुणा 10 की घात -6 और यहाँ देखो कॉमन क्या है 4 गुणा 10 की घात -6 पूरा कॉमन है। 4 गुणा 10 की घात -6 कॉमन लिया तुमने तो कॉमन लेते ही देखो यहाँ पर क्या होता है केवल -5 गुणा 10 की घात 5 गुणा 10 की घात -6। तो जिनको समझना है वो समझ रहे हैं, जिनको नहीं समझना है वो। अब देखो ये वाला तो एक ब्रैकेट हो गया,
ये दूसरा ब्रैकेट देखो 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 और दूसरा आ गया Q2 माइनस 5 गुणा 10 की घात माइनस ये बेटा 5 नंबर का सवाल है ये ना Q2 बराबर इसको बराबर कर दोगे तो एक आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 एक आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस और 10 की घात माइनस 6 को क्या कहते हैं माइक्रो कहते हैं एक आ गया 4 माइक्रो कूलम दूसरा आ गया 5 माइक्रो ऐसे नहीं हलवा पूरी नहीं सवाल लगाना ये भैया हां से